परमेश्वर को दिल से धन्यवाद दें। महान और जीवती और सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरी हजूरी में आते हैं मेरे परमेश्वर, तूने जिंदों की जमीन पर रखा है, तेरा स्वागत करते हैं। हम सब की जिंदगियों से मेरे परमेश्वर तेरा नाम जलाल पाए। तू एक मां सच्चा परमेश्वर है, तू अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर तेरी आराधना भक्ति के लिए मेरे प्रभु अपने घरों से निकलते हैं, उनके रास्ते के समस्त ऊट कटारों को आप दूर करें मेरे परमेश्वर। लोग सुरक्षित आए, सुरक्षित जाएं। ऐसा अनुग्रह, ऐसा अभिषेक अपने बेटे बेटियों को दें पिता परमेश्वर। तेरे वचन मिलकर जो कोई तेरा नाम लेगा वो बचाया जाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और अच्छा भोजन प्राप्त करेगा। पिता परमेश्वर, आज के वचन पर तेरी आशीष हो, आज के आराधना प्रार्थना पर तेरी आशीष हो, आज के दिन पर तेरी सुरक्षा, तेरी सामर्थ को चाहते हैं। भवन के चारों तरफ तेरे अग्नि में फरिश्ते तैनात रहे, तमाम दुष्टता की ताकतों को यीशु तेरे खून से बांध देते हैं। और पिता परमेश्वर, तेरे लोग जो तेरा कहलाते हैं परमेश्वर, दिन प्रतिदिन मेरे परमेश्वर तुझ में तरक्की करें और तेरे काम को ऊंचे स्थान पे पहुंचाने वाले हो जाएं। तेरे नाम को लेकर मेरे प्रभु ऊंचे स्थान पर लेके जाने वाले हो जाएं, तेरी गवाही देने वाले हो जाएं, तेरी प्रशंसा करने वाले हो जाएं। जो बहन भाई रास्ते में है प्रभु वो सुरक्षित आए। जो अपने घरों में मेरे परमेश्वर प्रोग्राम को देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनके घरों को आशीष देना, उनके बेटे बेटी माता पिता को आशीष करें। प्यारे परमेश्वर, पूरी सेवकाई पे तेरी आशीष चाहते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। ये समय होगा हम लोग प्रार्थना करेंगे। हर जन अपने होठों को खोले और अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे और बदले में दुनिया आशीष पाए। आइए प्रार्थना करेंगे ससी के साथ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 पिता, तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करते हैं मेरे पिता कि तू धन्यवाद के योग है, स्तुति के योग है, सामर्थ के योग है मेरे परमेश्वर। तू सच्चा खुदा है मेरे परमेश्वर, तू जीवतों के बीच में डेरा करता है मेरे पिता। यीशु राजा, तेरी स्तुति हो, महिमा हो मेरे परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, हम तुझसे मेरे परमेश्वर पिता, प्रभु तेरे चरणों में पिता हम एक मन के होके आते हैं मेरे परमेश्वर। अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। गुनाह गलती अपराधों को क्षमा कर मेरे पिता। जाने में अनजाने में मेरे परमेश्वर, तेरी नज़र में कोई भी हमसे गुनाह या पाप हुआ है तो पिता तू उसे क्षमा कर, अपनी पीठ पीछे फेंक दे मेरे पिता, और अपने लहू से हमें धो के शुद्ध और साफ कर मेरे परमेश्वर। क्योंकि मेरे परमेश्वर यीशु राजा यहोवा परमेश्वर हमें तेरे लहू में होकर देखता है पिता, तो हम पवित्र दिखते हैं मेरे परमेश्वर। तेरा लहू है जो सामर्थ्य है, जो तूने जगत के लिए बहा दिया मेरे परमेश्वर, ताकि जो कोई तुझ पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए मेरे पिता, उद्धार पाए मेरे परमेश्वर, मुक्ति पाए मेरे प्रभु। तेरी स्तुति और महिमा करते हैं प्यारे परमेश्वर। तू परमेश्वर सच्चा खुदा है मेरे परमेश्वर, हमारे हृदय में वास कर मेरे पिता। हमने अपने हृदय के द्वार तेरे लिए खोले हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, स्वर्ग तेरा सिंहासन, पृथ्वी तेरे पैर की चौकी है। हम तेरे लिए कहाँ मंदिर बनाएंगे मेरे परमेश्वर। हमने अपने हृदय का द्वार तेरे लिए खोला है पिता। ये प्रभु तेरी पवित्र आत्मा का घर है, मंदिर है पिता। तू इसमें आर वास कर मेरे परमेश्वर। और प्यारे परमेश्वर, तू हमारा संचालक हो मेरे परमेश्वर। जैसे चाहे वैसे तू हमें मोड़ मेरे परमेश्वर। हमें हर तरह की बुराई से बचा, बुरे लोगों से बचा, बुरे रास्तों से बचा, बुरे नशे से बचा मेरे परमेश्वर पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। प्यारे परमेश्वर, जितने बहन भाई मेरे परमेश्वर नशे में लतपत है प्रभु, तू उनको छुटकारा दे मेरे पिता। उन दुष्ट शैतान की ताकतों को जो परमेश्वर बुरी संगति में उनको लेके जाती हैं, नशे की तरफ बढ़ाती हैं, वो दुष्ट शैतान की ताकत बंधे प्रभु सूल पर चली जाए मेरे परमेश्वर। और वो भाई मेरे परमेश्वर छुटकारा पाए इस नशे की गुलामी से परमेश्वर, आज़ाद हो जाए मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु, तू महान है मेरे परमेश्वर पिता। जितने बेटा बेटी शादी के योग्य है मेरे परमेश्वर, उनके लिए प्रभु तू अच्छे जीवन साथी दे पिता। रास्ते से रुकावट बंधन यीशु तेरे नाम से टूट जाए मेरे परमेश्वर। जितने परमेश्वर पिता, जितने बेटा बेटियों पर पिता, प्यारे पिता कोई संतान नहीं है पिता, तू उनको आशीष दे, संतान से आशीषित कर, बेटा बेटियों से आशीषित कर पिता।
प्यारे परमेश्वर पिता, क्योंकि तू सच्चा खुदा है पिता। तेरा वचन कहता है मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, तेरे नाम से पिता हम बहन भाइयों के लिए प्रभु आशीष मांगते हैं पिता। जिसको भी जिस चीज़ की घटी कमी है पिता, तू अपने स्वर्ग के खजाने से पूरा कर मेरे पिता। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा मेरे परमेश्वर पिता, और उनके सर पे रख मेरे परमेश्वर, और अपनी आशीष दे मेरे परमेश्वर। उनकी दुख चिंताओं से छुटकारा दे मेरे परमेश्वर। अपनी सच्ची शांति हर एक के हृदय में उड़ेल दे मेरे प्रभु। मैं तेरी स्तुति और महिमा करती हूँ मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, मुक्ति दाता, जीवन का दाता, पास आओ मुक्ति पाओ, वो है सबको बुलाता मेरे परमेश्वर पिता। जितने बहन भाई यहाँ बैठे हैं पिता, सबको तू छूकर आशीष दे। जितने अपने घरों में बैठ के देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनको भी तू आशीष देना मेरे परमेश्वर। जितने देश विदेश में देखते हैं मेरे परमेश्वर, उनको भी तू आशीष देना पिता, क्योंकि तू दूर और नज़दीक का परमेश्वर है मेरे परमेश्वर। उनके पढ़ने लिखने में पिता बच्चों की सहायता, मदद करना, बुद्धि और ज्ञान से भरना मेरे परमेश्वर। अच्छी जॉबों से आशीषित करना पिता। जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी को तरक्की देना पिता। जो बिजनेस करते हैं बिजनेस को आशीष देना मेरे परमेश्वर। जिन घरों में कलेश पाया जाता है प्रभु, उस लड़ाई झगड़े कलेश से छुटकारा देना मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, जो घर मेरे परमेश्वर शैतान ने मेरे प्रभु जी खुदावन परमेश्वर, जो पिता पति पत्नी को अलग कर रखा है मेरे परमेश्वर, वो दुष्टा की ताकत, कलेश की आत्मा उनकी जिंदगियों से, उनके परमेश्वर जीवनों से बंधे और थकड़े में चली जाए। प्यारे परमेश्वर पिता, तेरा वचन कहता है कि हर एक पति पत्नी परमेश्वर एक तन और एक मन होंगे पिता। वो माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा मेरे परमेश्वर। हाँ मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, तू उनको एक कर मेरे पिता। जो शैतान ने उनके बीच में प्रभु दरार डाली है, वो दरार यीशु तेरे लहू से भर जाए पिता, क्योंकि तेरा लहू है पिता जो हमारी हर परेशानी से छुटकारा देता है। तेरा पवित्र सामर्थ्य लहू पिता उनके मनों में सच्ची शांति दे परमेश्वर। उस दुष्टा की ताकत को दूर करे मेरे परमेश्वर पिता। तेरा धन्यवाद करती प्रभु, तू अपने बच्चों को आशीष दे परमेश्वर, क्योंकि तू दूर और नज़दीक का परमेश्वर है पिता। उनके सिर पे मेरे परमेश्वर तेरा सच्चा हाथ पहुँचे मेरे पिता, ताकि वो अपने महसूस करे कि तूने परमेश्वर मुझे संभाला है मेरे परमेश्वर। दुष्टा की ताकतें दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, मैं तेरी स्तुति करती हूँ मेरे परमेश्वर। किसी को रथों पर, किसी को घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन मुझे तो भरोसा यीशु नाम पर है कि उसमें होके हम सब कुछ कर सकते हैं मेरे परमेश्वर। जितनी बहन बेटी परमेश्वर गर्भवती उन्हें पूरे टाइम तक संभाल। प्यारे परमेश्वर, संतान से आशीष दे, नॉर्मल डिलीवरी दे मेरे परमेश्वर पिता। हर एक के यार अस्नाब रिश्तेदारों पर तेरी आशीष चाहते मेरे पिता। मैं अपने भी परमेश्वर बेटी दामाद बच्चों को तेरे लहू में छिपाती हूँ मेरे परमेश्वर। उनके भी जीवनों में कार्य कर पिता, अपनी आशीष दे परमेश्वर। हर बुराई को पिता उनकी जिंदगियों से दूर कर परमेश्वर। अपनी सच्ची शांति को उड़ेलना मेरे परमेश्वर। अपनी आशीष देना, अपने बताए रास्ते पे चलाना मेरे परमेश्वर। खुदावन अपने दास को अपनी आत्मा से भर के प्रभु प्यारे परमेश्वर तू इस्तेमाल करना पिता। वचन की मुनादी करने की सामर्थ्य देना पिता। जो जन सुने पिता वो आशीष पाए मेरे परमेश्वर पिता। उनके होठों को छू कर अभिषेक देना, बोलने का हियाब देना, पवित्र आत्मा की अगुवाई देना मेरे परमेश्वर। हिम्मत ताकत सामर्थ्य से भरना मेरे पिता। हर घटी कमी को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करना पिता। मेरे परमेश्वर पिता प्रभु, तेरा वचन कहता है कि जो मेरे परमेश्वर आशीष पाना चाहे मेरे परमेश्वर, वो अपना दसमांश भंडार में लेके आए, क्योंकि दसमांश पिता हमारे ऊपर से शराबों को तोड़ता है, हमारे रास्तों से रुकावटों को तोड़ता है मेरे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, उनके जीवनों में तू कार्य कर पिता। जो शैतानों ने उनकी परमेश्वर आशीष रोकी हुई है पिता, वो आशीष को वो पा सके मेरे परमेश्वर। जो परमेश्वर दुष्शैतान उनके मन को हटीला करता है मेरे परमेश्वर, वो हटीलेपन की आत्मा उनकी जिंदगियों से बढ़े और थकरे में चली जाए मेरे पिता। मेरे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि मैं हर एक को आशीष देना चाहता हूँ, तुम लेना नहीं चाहते मेरे प्रभु जी। पिता, तेरा वचन कहता है कि लेने से देना धन्य है मेरे परमेश्वर। हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं पिता, और अपने जीवन में आशीष पाए मेरे प्रभु जी। हर शराब, हर अंधकार की शक्ति हमारी जिंदगियों से दूर हो जाए मेरे परमेश्वर। यीशु राजा, तू हर एक की परमेश्वर रक्षा मदद करना मेरे परमेश्वर।
छोटे बच्चों पर अपनी आशीष उड़ेला पिता, अपने दिल डोर में बढ़ाना। गर्मी के मौसम में तू संभालना मेरे परमेश्वर, हर एक की ज़िंदगी से मेरे परमेश्वर हर परेशानी को दूर करना मेरे परमेश्वर, क्योंकि मेरे पिता तू मन हृदय को जांचने वाला ईश्वर है पिता। इस प्रार्थना को मेरे परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपती हूँ, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में इसको मांगती हूँ, सुन और ग्रहण कर, यीशु के अधिकार में है, आमीन। जितनी बातों को लेकर प्रार्थनाएं की गई मेरे परमेश्वर, तेरी आंखें खुली और तेरे कान लगे रहे मंडली पर मेरे परमेश्वर, तेरी आशीष भरपूरी से हो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। वाला हो, सिखाने में निपुण हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो, सुनाम हो और भलाई चाहने वाला हो। हालेलुया। जैसा कि हमने सुना कि सेवक जो है निर्दोष हो, एक ही पत्नी का पति हो, संयमी हो, सतर्क रहे और उसका व्यवहार कुशल हो। हालेलुया, आमीन। याकूब की पुस्तक 1 उसकी 26वीं आयत, यदि कोई अपने को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हालेलुया। हमको परमेश्वर के डर और भय में जीना है। हमको ये बात समझनी है कि हम अपनी जीभ को लगाम लगा के रखें। कोई भी बात बोलने से पहले सोचें, क्या इसका असर अच्छा होगा, क्या इसका असर गलत होगा। हालेलुया। अपने आप को धोखा न दें। अगर हम लोग 2 स्वामियों की सेवा करते हैं तो बेकार है। आमीन। सेवक को प्रभु के लिए पवित्र ठहरना है, निर्दोष ठहरना है। परमेश्वर के सेवक को अपने कार्य, चरित्र, व्यवहार, व्यवसाय तथा पारिवारिक जीवन में निर्दोष होना चाहिए। इसके लिए उसे परमेश्वर के भय में विश्वास योग्यता से उसकी आज्ञाओं के दायरे में चलना चाहिए। उसे चरित्रवान, खरा और ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है सब लोग पवित्रता का जीवन जिए। सेवक के लिए परमेश्वर कहता है विश्वासियों से ज्यादा सेवकों की परमेश्वर खिंचाई करेगा। मैंने तो तुम्हें वचन दिया था, परंतु तुमने अपने लोगों को क्यों नहीं बताया। इसलिए जो कुछ बाइबल में लिखा है उस बात को हम लोग खोल के बताएं, सामने वाला ये ना कहने पाए मैंने तो ये वचन सुना ही नहीं प्रभु। आमीन। हालेलुया। एक ही पत्नी का पति हो, चाहे वो विश्वासी हो। सेवक के ऊपर तो बहुत टाइट किया गया है, एक ही पत्नी का पति हो। हालेलुया। मैं तो ये कहूँगा विश्वासियों को भी एक ही पत्नी का पति बन के रहना है और पत्नी को भी एक ही पति का पति बन के रहना है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर के सेवक को किसी भी प्रकार की अवैध संबंध स्थापित नहीं करना। कोई भी अवैध संबंध जो है उसको स्थापित नहीं करना। पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ ज्यादा निकटता का संबंध नहीं बनाना चाहिए। हालेलुया। सेवक को संयमी होना चाहिए। परमेश्वर के दास को अपने क्रोध पर, वाणी पर, अपनी भावनाओं पर पूरा निरंतर रखना चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा का दान तो सबको मिला है। जिसने पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, बाइबल बताती है उसको पवित्र आत्मा का दान मिल गया। हालेलुया। तो हम लोग परमेश्वर का आत्मा हमें मिला है, तो हमको अपने आप को बहुत ही खींच के रखना है, सही रखना है। गड़बड़ी की आत्मा को अपने जीवन में काम नहीं करने देना। हालेलुया, आमीन। उसे अपनी शारीरिक, मानसिक, आत्मिक अपनी जिंदगी को विचलित नहीं होने देना।
हालेलुया। अब आमीन। अपना आपा नहीं खोना। हमको एक दिन परमेश्वर को अपना चेहरा दिखाना है। परमेश्वर हमारी धार्मिकता को जानता है। हालेलुया। जो परमेश्वर के लोग थे, जो नमन थे, जो दीन थे, जो दीनता के साथ चलते थे, परमेश्वर ने उनको अपनी महिमा के लिए बढ़ चढ़ कर इस्तेमाल किया। हम जानते हैं परमेश्वर ने यहोशू को भरपूरी से इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने कालेब को भरपूरी से इस्तेमाल किया। अगर मैं और आप भी यदि परमेश्वर को पहला स्थान देंगे तो हमें भी परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हमको सहनशीलता और परमेश्वर की करुणा दृष्टि में बने रहना है। हमको हठी नहीं होना, हमको क्रोधी नहीं होना, हमको विश्वासी होना है, विश्वासघाती नहीं होना। हालेलुया। हालेलुया। क्षमा रहित जिंदगी जीनी है। अगर हमसे कोई गुनाह गलती हो गई, हम लोग क्षमा मांग लें। क्षमा मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाता। हालेलुया। आमीन। अपने आप को परमेश्वर का बेटा और परमेश्वर की बेटी समझकर हमको आगे बढ़ना है। हमको आगे बढ़ना है। हमको आगे बढ़ना है। हालेलुया। कुलुसियों की पत्री 3 उसकी 12वीं आयत में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हो कि नहीं, जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता, नम्रता, सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर के यदि आप सेवक हैं, यदि आप अच्छे विश्वासी हैं, तो आपको सहनशीलता को धारण करना होगा, नम्रता और दीनता को धारण करना होगा और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अधिकाई से बसा देना होगा, क्योंकि एक दिन परमेश्वर हमसे हमारी जिंदगी का लेखा जोखा लेगा। हालेलुया। आमीन। सेवक को सतर्क रहना है। कैसा रहना है? अटेंशन, सतर्क रहना है। हालेलुया। चरवाहे को हमेशा आत्मिक रूप से जागृत और चैतन्य और सावधान रहने को तैयार रहना चाहिए। जो सेवक है उसको हमेशा तैयार रहना चाहिए। परसों रात को 12 बजे के आसपास एक फोन आया एक बहन का। मैंने उसको उठाया, प्रार्थना की, परमेश्वर उस बहन को आशीष दे। बड़े आनंद के साथ बात करता हूँ, चाहे दिन हो या रात। कल फोन आया फिर सुबह, भैया मेरी बेटी को ना बेटा हुआ है। मैंने कहा परमेश्वर को बहुत धन्यवाद, और बोल दिया है फिर सब कुछ नॉर्मल हुआ है। प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं। बस हम अपना हृदय परमेश्वर के लिए खोल के रखें। आत्मिक रूप से हम लोग अपने आप को परमेश्वर का बेटा और बेटी समझकर आगे बढ़ें और सावधान रहें कि कहीं हम लोग परमेश्वर के वचन से दाएं और बाएं तो नहीं मुड़ रहे। अटेंशन रहे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति, उसका धन्यवाद हो। 2 कोरिन्थियों 7:1 में लिखा है, सो हे प्यारो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर की और आत्मा की सब मलिनता को शुद्ध करें। किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हमारे अंदर ना हो। सब प्रकार से परमेश्वर हमें भला चंगा शुद्ध करना चाहता है और परमेश्वर के भय में रहते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। परमेश्वर के भय में रहते हुए पवित्रता को क्या करें? सिद्ध करें। हालेलुया। हर प्रकार की शैतानी वारों से, प्रहारों से, शैतान की शक्तियों से, युक्तियों से कलीसिया की रखवाली करो। आमीन। कहीं से किसी का फोन आता है, कहीं से कोई समाचार मिलता है, अरे वो बहन वो भाई बहुत परेशान है दीदी, तो हमको उपवास सहित प्रार्थना करना चाहिए। हमको उस बहन के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो सकता है। आज भी परमेश्वर वही है। आज भी अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोढ़ी शुद्ध किए जाते हैं। हमको कलीसिया की रखवाली करनी है, सतर्क रहना है।
हमारा जो व्यवहार है कुशल का हो, हमारा जो व्यवहार है कुशल का हो। हम लोग जैसे सबके सामने रहते हैं वैसे ही सबके बाद में भी रहें। ऐसा ना हो कि यहाँ खड़े होकर तो अच्छी बातें बोले और बाकी पूरे हफ्ते अपना जीवन मनमानी करें, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को नहीं चाहता। उम्र को भी आदी कर देगा यदि हम लोग परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहे हैं और परमेश्वर के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, उसको पहला स्थान दे रहे हैं। तो धरती पे परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें लंबी आयु से रूबरू करूंगा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, उसका धन्यवाद हो। इसलिए परमेश्वर के चुने हो कि नहीं जो पवित्र और प्रिय है, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता से और सहनशीलता को धारण करो। हमको अच्छी बातें धारण करनी है, अच्छे बात बोलनी है, अच्छा वचन बोलना है और अपने आप को ये जानकर आगे बढ़ाना है एक दिन मुझको अपनी जिंदगी का लेखा जोखा परमेश्वर को देना है। परमेश्वर के दास को पवित्र होना बहुत जरूरी है। विश्वासियों को भी पवित्रता में होकर आगे चलना बहुत जरूरी है। बहनों को भी और भाइयों को भी और बेटियों को भी और बेटों को भी। ये बात सबके ऊपर लागू होती है। हालेलुया। हमारा जो व्यवहार है वह कुशल का हो, हमारा जो व्यवहार है वो कुशल का हो। हालेलुया। हर संभव हमको सुशील होना चाहिए। उसे रोने वालों के साथ रोना है और हंसने वालों के साथ हंसना है। आमीन। कोई दुखी व्यक्ति तुम्हारे पास आता है दुख को लेकर, तो हमें दांत फाड़ने की जरूरत नहीं। उसके दुख को सुनना है, सुनकर उसके साथ बैठकर उसके लिए दुआ करना है। आमीन। जब कोई दुखी होता है, जब कोई बोलता है हमारे को ये समस्या है, और जब उसकी समस्या का समाधान हो जाता है, जब हम पूछते हैं बेटा तेरी मम्मी कैसी है, तेरा पापा कैसा है, जब ये रिप्लाई मिलती है अब ठीक है, तो दिल में बड़ा सुकून होता है। आमीन। धरती पर ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जो लाइलाज हैं, परंतु असंभव को संभव करना आप कह सकते हैं मेरे परमेश्वर यीशु का काम है। आमीन। हालेलुया। कलीसिया के सभी उम्र के लोगों के साथ मिलकर सेवक को रहना चाहिए। बच्चों के साथ भी मिलकर रहना चाहिए, बुजुर्गों के साथ भी और जवानों के साथ भी, सबके साथ मिलकर रहना चाहिए। साथ ही अपने पद की गरिमा को बना के रखे, उसको खो न दे। पौलुस प्रत्येक व्यक्ति को जीतने के लिए समझदारी से उनके समान बन जाता था। पौलुस जहाँ जाता था वहाँ के जैसे वहाँ के लोग होते थे वैसा ही वो वेशभूषा रखता था, और लोग देखते थे अरे ये तो हमारे ही जैसा है, ये तो हमारे ही जैसा है। हालेलुया। सेवक को पहुनाई करने वाला हो, कोई उसके यहाँ आए। हालेलुया। बहुत सेवक हैं, बहुत हैं। जब उनके यहाँ कोई विश्वासी आता है तो जैसे विश्वासी गेट पे पहुंचेगा, सिर्फ मैं यहाँ खड़े होने के, जैसे विश्वासी आ गया उसको बोले अरे भाई आप आ गए, बहुत अच्छी बात। बस बात करते करते उसको वहां तक ले जाएगा और ले जाने के बाद बोलेगा ठीक है हम आपकी बात को सहमत हैं, फिर हम लोग आपके बारे में सोचेंगे। ऐसे बोलकर उसको पानी तक नहीं पूछते से वो लोग बैठे। पर ये सब चीजें मैंने ऐसे लोगों में देखी हैं जो धार्मिकता का पूरा चौमा पहनकर घूमते हैं। आमीन। हमारे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है। घंटी बजाई, बाहर आया बंदा, फिर वो हमें वहीं से ही दूर तक छोड़ कर आएगा, कहीं ऐसा ना हो पानी पिलाना पड़ जाए। पर परमेश्वर कहता है सेवक को तो परमेश्वर ने इसलिए तैयार किया है कि वो सबकी सेवा करे। नरम दिल होगा तभी कर पाएगा, अकड़ूमन होगा तो किसी की नहीं करेगा। हमें हर हाल में नरम दिल होना है। हमको जो काम दिया है उसको नेक नियत से करना है। यहाँ से बोलने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है।
वैसा जीवन हमें जीना पड़ेगा। आमीन। वचन हमें सिखाता है कि पोहनाई करने वाला हो, अतिथि सत्कार करने वाला हो, पियक्कड़ ना हो। आमीन। काना फूसी करने वाला ना हो। जब हम 2 रोटी खाकर उनको पचा सकते हैं तो बहुत से लोगों की बहुत सी बातों को भी हम लोग खा सकते हैं। ऐसे नहीं इसकी बात यहाँ सुनी और वहां उड़ा दी ना। अगर कोई गड़बड़ है तो उसके लिए प्रार्थना करो। ये काम परमेश्वर ने दिया है। कोई दुखी है, बीमार है तो दांत मत फाड़ो। आज तुम दांत फाड़ रहे हो, कल को परमेश्वर तुम्हारे दांतों को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर देगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। आलस को अपने जीवन में काम मत करने दो। बहानेबाजी मत लगाओ। सुस्ती को अपने जीवन में काम ना करने दें। परमेश्वर की आज्ञा को पहला स्थान दें। उसके वचन की अवहेलना ना करें। सभी मसीहों को, विश्वासियों को विशेष रूप से परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर हम सबको मौका देता है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है, उसने हमें अपना उद्धार दिया है और वो चाहता है कि हम लोग सबके साथ अतिथि सत्कार करें। अतिथि सत्कार करें। मेरी इच्छा होती है मैं किसी के यहाँ जाऊं, पानी पीऊं, प्रार्थना करूं और आगे बढ़ जाऊं। आमीन। फिर प्रार्थना में ये बात भी बोलते हैं, प्रभु इनके कामों पर, इनकी योजनाओं को, इनके प्रतिफल को आप बढ़ाना और आशीष देना। आमीन। सेवक को सिखाने में निपुण हो। खुद परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा तभी वो दूसरों को समझा पाएगा। खुद ही नहीं पढ़ेगा तो दूसरों को कहां समझा पाएगा। हालेलुया। इसलिए उसे निरंतर परमेश्वर के वचन का अध्ययन करना चाहिए। सेवक को उसे वचन की शिक्षा को कंठस्थ करना चाहिए। जब कई बार सेवक के पास बाइबल भी नहीं होती और उसको प्रार्थना करना होता है तो बहुत से वचनों को वो रट्टे पर बोल सकता है, क्योंकि वो पढ़ता है तो याद भी कर लेता है। विश्वासी लोग बहुत सारे वचनों को याद कर लेते हैं। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की सही शिक्षा लोगों को दें, साथ ही साथ झूठे शिक्षकों से और कलीसिया की रक्षा करें। आमीन। कलीसिया की रक्षा करना बहुत जरूरी है। मानो आप कलीसिया के लिए हाँफ रहे हैं, आप कलीसिया के लिए काम कर रहे हैं तो परमेश्वर की देह तरक्की करेगी। कलीसिया परमेश्वर का सिर है। हालेलुया। सेवक को अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला होना चाहिए। विश्वासी को अपने घर का अच्छा प्रबंध करना चाहिए। कहीं जाना है तो परिवार से पूछो, हम लोग जा रहे हैं 2, 4, 6, 10 दिन के लिए, क्या चाहिए, वो सारी जरूरतों को रख के तब आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, आमीन। जो लोग अपने घर का सही प्रबंध नहीं करेंगे तो पूरी कलीसिया की जिम्मेदारी कैसे निभाएंगे? क्योंकि जो थोड़े में विश्वास योग्य नहीं, उसको अधिक भी नहीं सौंपा जाएगा। हमको थोड़े में विश्वास योग्य रहना है ताकि परमेश्वर आपको ज्यादा भी सौंपेगा। आमीन। परमेश्वर के सेवक को अपने परिवार की जिम्मेदारी को पूरी करने की विश्वास योग्यता के साथ निभाना है। वह अपने बच्चों को अनुशासन में रखे, परमेश्वर के मार्ग पर आगे बढ़ाए, अपनी पत्नी से भी प्रेम रखे और उसका भी ध्यान रखने वाला हो और कलीसिया का भी ध्यान रखने वाला हो। हालेलुया। परमेश्वर के दास को सुनाम होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर के सेवक को न सिर्फ कलीसिया के अंदर किंतु कलीसिया के बाहर भी लोगों के बीच में सुनाम होना चाहिए। अच्छा नाम धन दौलत से बढ़कर होता है। अच्छा नाम धन दौलत से भी बढ़कर अच्छा होता है। अच्छे नाम के द्वारा उपदेश और गवाही हमारी प्रभावशाली होती है। हमारी गवाही जो है वो प्रभावशाली हो। हालेलुया।
भलाई करने वाला हो। सेवक जो है वो भलाई करने वाला हो, प्राचीनों को हर प्रकार के शारीरिक, मानसिक, आत्मिक बुराइयों से दूर रखने वाला हो। अपने बड़ों को भी अच्छी बात बताए, अपने छोटों को भी अच्छी बात बताए। हालेलुया। सांसारिक बुराइयों में लिप्त होना नहीं चाहिए। आमीन। कुछ भी हो जाए हमारे जीवन से, केवल और केवल परमेश्वर की महिमा हो। आमीन। बुराइयों से, विरोध से हमको दूर रहना है, अच्छे काम करना है, परमेश्वर के साथ सक्रिय संबंध बना के रखना है, परमेश्वर के साथ सक्रिय संबंध बनाना है, परमेश्वर के साथ जुड़े रहें और कलीसिया के लिए आदर्श बन जाएं। आमीन। किसके लिए आदर्श बन जाएं? कलीसिया के लिए आदर्श बन जाएं। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर प्रकार, हर भले काम के लिए तत्पर रहेगा, हर भले काम के लिए। आमीन। जब पौलुस ने मन बना लिया कि परमेश्वर की सेवा करूंगा तो वो मरते दम तक कहता, मेरी नहीं मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। मैं और आप भी एक ही बात कहें, मेरी नहीं मेरे परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। जब हम ये मन बना लेंगे तो क्या शैतान हमारे घर में उंगली लगा पाएगा? हमारे बाड़ों से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। फिर हमारी बहन भी सुरक्षित है, भाई भी सुरक्षित है, मम्मी पापा भी सुरक्षित है, हमारे बुजुर्ग भी सुरक्षित है, हमारे प्राचीन भी सुरक्षित है। हालेलुया। पहला पत्रस 1:2 में लिखा है, और परमेश्वर पिता का भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा माने और यीशु मसीह के लहू के छिड़काव जाने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर ने हमें अपने लहू से लहू छिड़क कर हमें अपने लिए चुन लिया है। हालेलुया। पहला पत्रस 1:15 में लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हमको अच्छा विश्वासी बनना है, अच्छा सेवक बनना है और परमेश्वर को पहला स्थान देना है। हर बुरे काम से बचना है। आपको ये सब बातें याद नहीं रहेंगी, 10 बातें मैंने आज बोली हैं। हालेलुया। बस ये मन बना ले, मैंने तो प्रभु की बड़ाई करनी है, परमेश्वर की गवाही देनी है, अच्छा जीवन जीना है, बुराई के साथ मुझे नहीं रहना। फिर आपका उद्धार सुरक्षित है, आप सुरक्षित जीते जी सुरक्षित के वारिस हो चुके हैं। आमीन। आइए अपने हाथ बंद करें, 1 मिनट अपनी फैमिली के लिए दुआ करें। 60 गुना और 100 गुना प्रतिफल यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सामर्थी परमेश्वर, तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। अब हमारे यीशु मसीह का भजन खुदा बाप की मोहब्बत और पाक की संगति अब से लेकर सभी ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।